हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, आपकी अपनी फिजिक्स की क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एंड लॉस ऑफ एनर्जी बाय कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज कंडक्टर्स। मीन्स दो चार्ज कंडक्टर्स का कॉम्बिनेशन करेंगे, उनको जोड़ेंगे एक दूसरे से, तो वहाँ देखेंगे किस तरह से चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, उसका कैसे पुनर्वितरण होता है, और एनर्जी लॉस होता है तो कितना होता है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ें इसलिए सारे नोटिफिकेशन, सारे वीडियोस आपको टाइम से मिलें, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। देखते हैं, ये दो स्फेरिकल कंडक्टर्स हैं, गोलीय चालक हैं। एक की कैपेसिटी C1, दूसरी कैपेसिटी C2। इसका रेडियस कैपिटल R1, रेडियस कैपिटल R2। पहले ये कनेक्ट नहीं है, एक दूसरे से संयोजित नहीं है। दोनों को चार्ज दे रहे हैं, चार्ज देंगे तो इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा। मान लो दोनों को चार्ज दिया Q1 Q2, चार्ज दिया है, जैसे चार्ज दोगे पोटेंशियल डेवलप होगा, विभव उत्पन्न होगा। तो इस पर जो उत्पन्न पोटेंशियल है वो है V1 और यहाँ जो पोटेंशियल उत्पन्न हुआ है वो है V2। तो यहाँ जो चार्ज होगा वो कितना होगा, C1 V1। C का डेफिनेशन, C की कंसेप्ट, C इक्वल्स टू Q ओवर V, देन Q इक्वल्स टू CV, C1 V1, इस पर C2 V2। तो कनेक्शन से पहले, कॉम्बिनेशन से पहले, संयोजन से पहले टोटल चार्ज इस सिस्टम का हो गया C1 V1 प्लस C2 V2। अब इनको अपन क्या कर रहे हैं, इन दोनों कंडक्टर्स को एक वायर से, नेग्लिजिबल कैपेसिटी वाले वायर से, नगण्य धारिता वाले वायर से जोड़ दिया, जिससे कि चार्ज इस पर नहीं फैले। कनेक्ट किया है तो ये भी मान रहे हैं कि इसका पोटेंशियल जो है V1 वो ज्यादा है और V2 का कम है। तो क्या होगा, चार्ज फ्लो होगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ। कब तक, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल विभव कॉमन ना हो जाए। तो दिखा रखा है हमने कि चार्ज फ्लो हो रहा है और लास्ट में जब कॉमन पोटेंशियल हो गया है V, तो इसका चार्ज हो गया Q1 डैश, इसका चार्ज हो गया Q2 डैश। ठीक है, तो कंसेप्ट फॉलो करते हैं। कॉमन पोटेंशियल, उभयनिष्ठ विभव हो गया दोनों का V, तो इस पर क्या होगा, Q1 डैश C1V, इस पर C2V। ठीक है, तो अब सिस्टम का नेट चार्ज C1 प्लस C2 इंटू V। लेकिन मैंने बोला चार्ज कॉम्बिनेशन का, आपके पास कंडक्टर्स का कॉम्बिनेशन संयोजन करे ना करे, लेकिन चार्ज कंजर्वेशन हमेशा फॉलो होता है। तो कनेक्शन से पहले और कनेक्शन के बाद, कॉम्बिनेशन से पहले, कॉम्बिनेशन के बाद, संयोजन से पहले और बाद का चार्ज सेम होगा। तो इसका चार्ज, पहले टोटल चार्ज और बाद का टोटल चार्ज सिमिलर चलेगा, तो चार्ज कंजर्वेशन फॉलो कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि अपने पास कंसेप्ट आ जाएगा कि जब चार्ज फ्लो रुका है, जब कॉमन पोटेंशियल हुआ है तो उसका वैल्यू क्या है। तो यहाँ दोनों की वैल्यूज डाल दिया, तो यहाँ से V का वैल्यू आ रहा है C1 V1 प्लस C2 V2 ओवर C1 प्लस C2। ठीक है, ये है कॉमन पोटेंशियल। कब, जब दोनों की कैपेसिटी मालूम है और दोनों का इनिशियल पोटेंशियल मालूम है। ठीक है, तो मेन बात क्या है। लेकिन अगर रेडियस दे, तो मैंने बोल चुका हूँ स्फेरिकल कंडक्टर्स के लिए कैपेसिटी होती है C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 R, ये होता है। तो इन दोनों की वैल्यूज रख सकते हैं, यहाँ रखा है हमने 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1 V1 होगा, यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन 0 R2 V2, 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1, 4 पाई एप्सिलॉन 0 R2। तो ऊपर नीचे दोनों जगह 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा रेडियस के फॉर्म में R1 V1 प्लस R2 V2 ओवर R1 प्लस R2। तो ये है आपके पास उभयनिष्ठ विभव या कॉमन पोटेंशियल। जब दो कंडक्टर्स का हमने कॉम्बिनेशन किया है तो ये उभयनिष्ठ विभव कॉमन पोटेंशियल आ रहा है। लेकिन जब कॉमन पोटेंशियल डेवलप हुआ है, उस स्थिति में दोनों पर जो चार्ज आया है वो देखते हैं, Q1 डैश और Q2 डैश का रेशियो निकालते हैं, V से V कैंसिल, C1 और C2। मींस जब कॉमन पोटेंशियल होगा तो उनके जो चार्जेज होंगे, जो रीडिस्ट्रीब्यूट होकर के बनेंगे, पुनर्वितरित होकर जो डेवलप होंगे, उनका रेशो उन दोनों चालकों की, उन दोनों कंडक्टर्स की कैपेसिटी के रेशियोज के इक्विवेलेंट है। मतलब चार्ज उसके पास ज्यादा होगा जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है। ठीक है, ठीक है, तो बाकी चलते हैं अपन। मतलब अब यहां हमने क्या देखा कि पहले एक का पोटेंशियल V1, दूसरे का V2, बाद में कॉमन हो गया चार्ज फ्लो के बाद V। लेकिन चार्ज हमने फ्लो कहां से माना, A से B, यानी कि A का पोटेंशियल ज्यादा था, B का कम था। तो कॉमन होने का मतलब पहले A का रिड्यूस होगा, A का घट गया और B का बढ़ गया, तो चेंज कितना हुआ वो भी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट A जो है उसमें कितनी कमी हुई, डेल्टा V1। पहले V1 था, V हो गया, तो V1 और V का वैल्यू है, इसको रख दिया है, एलसीएम आएगा, ये होगा C1 V1 C1 प्लस C2 V1 माइनस C1 V1 माइनस C2 V2, ये कैंसल, बचा क्या यहाँ पर
उनमें कॉमन आ रहा है C2, V1 माइनस V2 ओवर C1 प्लस C2। तो ये जो कमी है आपके पास ए के पोटेंशियल में, V1 से कम होकर V हुआ तो कितनी कमी हुई वो है ये। इसके बाद ऐसे हम आगे कैलकुलेट करना चाहें तो B में कितना इंक्रीमेंट हुआ, V माइनस V2। इसको सॉल्व कर सकते हैं तो इसका आंसर जो यहाँ C2 आया यहाँ C1 आ जाएगा, बाकी यही रहने वाला है V1 माइनस V2 ओवर C1 प्लस C2। तो यानी कि इन दोनों का जब रेशो निकालते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचा क्या C2 ओवर C1। मीन्स जब दो कंडक्टर्स को कनेक्ट करते हैं, संयोजित करते हैं, उनका कॉम्बिनेशन करते हैं, अगर पोटेंशियल आपके पास में चार्ज फ्लो होता है हाई से लो पोटेंशियल पर, कब तक होता है, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल कॉमन नहीं हो। तो जब कॉमन पोटेंशियल होने पर तो उनके पोटेंशियल्स में जो चेंज हुआ है, जो कमी हुई है या जो वृद्धि हुई है, उन दोनों का रेशो उनकी कैपेसिटीज के इनवर्स यानी कि रेसिप्रोकल्स जो उनके रेशो के इक्विवेलेंट होता है। मतलब यहाँ 1:2 है, यहाँ 2:1 है। मतलब जिसकी कैपेसिटी आपके पास जो आ रही है वो एक दूसरे के इनवर्सली, चेंज जो है उसकी कैपेसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो ये है। अब अपन चर्चा करते हैं आगे कि यहाँ कैपेसिटर्स हैं, इनकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है तो एनर्जी लॉस भी हुआ है। तो अब आगे एनर्जी लॉस पर चर्चा करते हैं, चलते हैं आगे। आगे एनर्जी लॉस पर चर्चा करते हैं। ये पहले कॉम्बिनेशन से पहले, संयोजन से पहले की स्थिति है, संयोजन के बाद की स्थिति। तो कॉम्बिनेशन से पहले टोटल एनर्जी सिस्टम के लिए कैपेसिटर्स की एनर्जी आपको आती है हाफ CV²। तो इस कैपेसिटर की एनर्जी हाफ C1V1², इसकी हाफ C2V2²। कॉम्बिनेशन से पहले टोटल, दोनों का अलजेब्रिक सम, स्केलर क्वांटिटी है। कॉम्बिनेशन के बाद, संयोजन के बाद टोटल ऊर्जा, इसकी हाफ C1V², इसकी हाफ C2V², दोनों का अलजेब्रिक सम। अब एनर्जी लॉस होगा क्योंकि आपको पता है पोटेंशियल इसका कम हुआ, इसका बढ़ा, तो चेंज हुआ है, मतलब टोटल एनर्जी। जब पोटेंशियल यहाँ V1 V2 और V अलग हैं तो एनर्जी लॉस हो रहा है। तो एनर्जी लॉस पहले वाली एनर्जी में से बाद वाली एनर्जी को सबट्रैक्ट कर देते हैं, U माइनस U डैश। इन दोनों में कॉमन क्या है, हाफ कॉमन है, तो इसको एज इट इज C1V1² हाफ कॉमन ले लिया है, प्लस C2V2² माइनस C1 प्लस C2, इनमें V कॉमन है, V²। V कॉमन पोटेंशियल था, अभी आपने निकाला था, उसका वैल्यू था C1V1 प्लस C2V2 ओवर C1 प्लस C2। ये वैल्यू डाल दी हमने यहाँ, तो इसका स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, एक पावर से इसका एक पावर कैंसिल। एलसीएम लिया है C1 प्लस C2, C1V1² प्लस C2V2², ये C1 प्लस C2 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस इसका होल स्क्वायर खोल दिया है, C1²V1² प्लस C2²V2² प्लस 2C1 C2 V1 V2। आगे इसको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है हमारे को, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई किया, C1V1² प्लस C2V2² प्लस C1 C2 V1² प्लस C2²V2², माइनस ये सब पॉजिटिव थे, माइनस से मल्टीप्लाई किया, सब नेगेटिव हो गए। तो देखिए ये पार्ट कैंसल, C1² V1², C2² V2², बाकी सब में C1 C2 कॉमन है, C1 C2, लेकिन V1 बड़ा था तो पहले ये स्टेप लिख दिया है, V1² प्लस V2² माइनस ट्वाइस V1 V2। तो क्या आया, ये हो गया V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इनिशियली हम मान के चलें कि V1 पोटेंशियल जो है उसकी वैल्यू V2 से ज़्यादा है, V2 ज़्यादा होता तो V2 माइनस V1 हम कर सकते हैं। तो यहाँ आपके पास एनर्जी लॉस आया हाफ C1 C2 ओवर C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। तो ये है आपके पास, जब जो आपके पास दो कंडक्टर्स उनको कॉम्बिनेशन में लेके चल रहे हैं, जोड़ रहे हैं, संयोजित कर रहे हैं, तो किस तरह से चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, आवेशों का पुनर्वितरण होगा, क्या कॉमन पोटेंशियल होगा, क्या आपके पास उनके पोटेंशियल जो चेंज होंगे वो क्या होगा, और वहाँ एनर्जी लॉस कितना था। अब बात करते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं जनरल। ये कॉम्बिनेशन दिया और बोल रहा है कि यहाँ ए और बी के बिटवीन इक्वलेंट कैपेसिटी निकालनी है। तो देखिए कैसे बन सकता है इसका इक्वलेंट सर्किट, कैलकुलेशन नहीं, सर्किट के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करना है। ये दोनों पैरेलल में है तो 5 + 10 इन दोनों से एक बन जाएगा, ये बन गया 15 माइक्रोफेरेड। ये दोनों पैरेलल में, इनसे एक बन जाएगा 5 + 10 15 माइक्रोफेरेड। अब इससे और इससे ये दोनों क्या एक तरीके से सीरीज में, तो ये आपके पास सीरीज में आ गए। अब सीरीज का रोल लगा देते हैं, आपके पास क्या था, दो के लिए अब डायरेक्ट C1 C2 ओवर C1 + C2, 10 × 15
15 इंटू 15 ओवर 15 प्लस 15, इसको सोल्व कर लेते हैं, 7.5 माइक्रोफेरेड। तो ये क्वेश्चंस हैं, और देखते हैं क्वेश्चन पर और चर्चा करते हैं। आपके आज के लास्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, टोटली वहाँ का जो मीडियम है एयर है वो दिया हुआ है, और उसकी कैपेसिटी बोल रहा है कि 10 माइक्रोफेरेड है। अब क्या बोल रहा है आगे कि उस कैपेसिटर को, जो एयरी फील्ड था, टोटली हवा से भरा हुआ था, उसको इस डायग्राम के, इस चित्र के अकॉर्डिंग, इस पिक्चर के अकॉर्डिंग ऐसे दो मीडियम से भरे हुए कैपेसिटर में डिवाइड बाय उसको बदल दिया है। मतलब आधे पार्ट में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया, आधे में दूसरा। यहाँ उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R1 है, यहाँ एप्सिलॉन R2, इनकी वैल्यूज दे रखी 2 और 4। तो इस कंडीशन में अब जब ये एयर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इस तरह से कन्वर्ट हो गया है, तो इसकी कैपेसिटी वो निकलवा रहा है, क्या होगी इस सिस्टम की। तो देखिए ये क्या है आपके पास, एक तरीके से अगर ये एयर था तो प्लेटों का एरिया A था, प्लेटों के बिटवीन डिस्टेंस D थी। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि उसकी कैपेसिटी एप्सिलॉन 0 A ओवर D होती है पैरेलल प्लेट की, वो 10 माइक्रोफेरेड है। मतलब एक तरीके से इसका वैल्यू दिया है। ये किसके, ये डायग्राम इसमें कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि जब इसको बांटेंगे तो एक अलग तरीके से, ये ऊपर वाला प्लेट प्लस से कनेक्ट होगा, ऊपर वाला प्लेट प्लस से, दोनों के नीचे वाले प्लेट माइनस से। जब यानी कि दो अलग अलग कैपेसिटर बन गए, आधे पार्ट्स में डिवाइड हो गए, तो क्या चेंज होगा, आधा प्लेटों का आधा एरिया इसमें चला जाएगा, आधा एरिया ये, लेकिन डिस्टेंस वही रहने वाली है। तो ये हो गया A/2 D। तो ये एक तरीके से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन गया। कौन से कॉम्बिनेशन में, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो कनेक्ट हैं। और पैरेलल में इक्विवेलेंट, इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा, C1 प्लस C2। तो उसको C डैश दिखा देते हैं, C1 प्लस C2। इसकी कैपेसिटी क्या होगी, एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R1, इसका एरिया ओवर में D। तो इसका एरिया A/2, दूसरे का एरिया A/2। इनमें कॉमन एप्सिलॉन 0 A और D कॉमन, 2 भी कॉमन है, नीचे कर दिया, इधर बचा एप्सिलॉन R1, यहाँ एप्सिलॉन R2। ये दिया हुआ है आपको 10 माइक्रोफेरेड था, क्वेश्चन में दिया है। ये 2, ये 4, ठीक है, 6 बना, डिवाइड कर देंगे 3, तो ये आगे आंसर क्या, 30 माइक्रोफेरेड। तो ये सिस्टम है, इस तरह के न्यूमेरिकल्स फॉलो होंगे, और भी कई तरीके के न्यूमेरिकल्स आएंगे, आगे हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। लेकिन सारे वीडियो, सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलें, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, और लगातार वीडियोस देखते रहें, जिससे फिजिक्स के कंसेप्ट क्लियर रहें। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।